हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड कंपनी के फंडामेंटल स्टॉक एनालिसिस के बारे में। 1 2 3 नहीं, हम 10 से 15 चीज़ें देखेंगे। सारे रेशियो हम चेक करेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर जो है ख़रीदना कितना फ़ायदेमंद रहेगा या फिर नहीं रहेगा, सारी चीज़ें के करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले स्टॉक के रिटर्न्स देखें तो इस स्टॉक ने पर्टिकुलर पिछले 1 साल में यहाँ पे देखिए 161% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। और अगर 3 साल में देखें तो वहीं 156% लगभग उतना ही है। लेकिन 5 साल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1432% का रिटर्न दिया है। मतलब कि आपका पैसा जो है वो 14 गुना यहाँ पे होगा। अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते 5 साल पहले तो वो आपके हो जाते 15 लाख रुपए। चलो ये तो हो गया इसका प्रीवियस रिटर्न्स। अब कितना मजबूत स्टॉक है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एनालिस्ट अभी क्या कहते हैं, अभी के अकॉर्डिंग देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, एनालिस्ट क्या बताते हैं कि अभी इस शेयर को खरीदना फ़ायदेमंद है या नहीं, मतलब ये महंगा है, सस्ता है, या फिर अभी नीचे जाएगा कुछ फिर ऊपर आएगा। तो वो सारी चीज़ें एनालिस्ट बताते हैं कि अभी आपको बाई करना चाहिए स्टॉक को, या फिर होल्ड करना चाहिए, या फिर बेच देना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर फ़िलहाल हम देखें तो 56% रिकमेंडेशन है बाई की यहाँ पे, और 44% है कि भी होल्ड करके रखो अभी जिसने खरीद रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप जो है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, चलो इससे भी पहले कि कंपनी करती क्या है ना। तो थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं यहाँ पे। तो कंपनी करती क्या है, देखिए ये कंपनी क्या करती है, ये डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ये क्या होता है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सेटअप की गई कंपनी है। और ये क्या करती है, आप जो भी शेयर्स खरीदते हो, है ना, कोई भी सिक्योरिटी आप खरीदते हो, शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इस तरीके की जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं पे रखा जाता है, राइट। तो वो CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जहाँ पे आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहाँ पे स्टोर किया जाता है। अगर आपने शेयर खरीदे होंगे तो आपके पास ईमेल भी आता होगा उसका, है ना, CDSL के थ्रू आपको ईमेल भी आता है आपके ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग, आपके शेयर्स की आप खरीदते हैं और बेचते हैं उसके रिगार्डिंग। तो ये बेसिकली है CDSL। तो मुझे तो इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि देखिए अभी शेयर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बढ़ने वाला है। लोग धीरे धीरे इन्वेस्टर्स बढ़ने वाले हैं, रिटेल इन्वेस्टर। अभी 8-9% ही लोग सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी 90% लोग अभी तक नहीं करते। तो ये नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब नंबर बढ़ेगा तो CDSL का जो है स्टॉक वो भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैप है भाई, कंपनी 32,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो की बात करें, देखिए हम काफ़ी सारे पैरामीटर देखेंगे, 5 से 6 पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अब भी बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में उसको समराइज भी करेंगे कि ये फैक्टर हम हर वीडियो में, हर स्टॉक एनालिसिस में आपको बताते हैं, है ना। तो एक तो है स्टॉक पी जो है, देखिए ये तो है स्टॉक का पी 66 पॉइंट। अब ये है इंडस्ट्री पी 29, है ना। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो स्टॉक का पी है ना, वो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो क्या मतलब है, ज़्यादा है तो ये मतलब है कि भैया अगर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम है तो वो स्टॉक सस्ता है उस प्राइस पे, और अगर ज़्यादा है तो मतलब वो स्टॉक महंगा है उस प्राइस पे, है ना। तो अभी इस प्राइस पे ये स्टॉक महंगा है ना। तो थोड़ा करेक्शन जब भी इसमें होगा तो आप इसको बाई कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो आप महंगा भी अगर खरीदोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15-20 साल के आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। तो ये तो हो गया, हमने पी रेशियो यहाँ पे देख लिया, ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट मतलब कि कर्जा, तो कंपनी पे कर्जा कितना है वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो डेट फ्री कंपनी है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है 1 रुपये का भी। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0.00 है, मतलब कंपनी डेट फ्री है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, ठीक है।
अब हम क्या देखते हैं इसके अलावा आरओई हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी तो 28% है, ये भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर, ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि ईयर टू ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ती रहनी चाहिए, चाहे आरओई हो चाहे फिर ईपीएस हो, ये बढ़ती रहनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड हम देखते हैं 0.72%, ये नॉर्मली जो अच्छे स्टॉक माने जाते हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हम कहें तो उनकी 1% के आसपास जिसकी है वो अच्छे माने जाते हैं डिविडेंड के मामले में। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भी हर कंपनी डिविडेंड दे, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है कि अगर ये कम है तो हम नहीं खरीदेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमने देखा, तो यहाँ पे मेनली हमने दो चीज़ें देखी। एक तो हमने क्या देखा, पी रेशियो देखा, तो यहाँ से हमें पता लगा कि भाई स्टॉक महंगा है। दूसरा हमने देखा डेट टू इक्विटी, कर्जा तो इस पर है ही नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे तीन चीज़ें फंडामेंटल्स में, दो चीज़ें हैं यहाँ पे और एक दो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो है भैया रेवेन्यू, कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है अभी, तो ना, तो साल ऑन साल 2020 से लेके 24 तक 5 साल का ये रेवेन्यू है, देखो यहाँ पे। तो हम पिछले 3-4 साल का भी देखें तो इनफ है। 2022 से अगर देखें तो 606 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर अगली साल 621 करोड़ हुआ और फिर 907 करोड़ हुआ। तो बढ़िया ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, है ना, तो हमें ये देखना है। फिर रेवेन्यू तो ठीक है भैया, प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज भी होती है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से देखें तो देखिए 2022 में देखें तो 312 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर ये घटकर 276 करोड़ हो गया, लेकिन 2024 में फिर बढ़ के 420 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल जो है ये प्रॉफिटेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये हमारा पैरामीटर हो गया, ठीक है, ये हमने देख लिया कंपनी का। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कंपनी में किस किस के पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनके पास कितने % शेयर हैं, वो हर साल घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। रिटेल के पास कितने हैं, एफआईआई के पास कितने हैं, म्यूचुअल फंड्स में हो गया, हमने देख लिया कितने हैं, ये सारी चीज़ें एक बार देखेंगे। तो देखिए प्रमोटर के पास सिर्फ 15% हिस्सेदारी है यहाँ पे, जो कि वैसे देखे तो बहुत ज़्यादा कम है ना, कम से कम 40-50% नॉर्मली होनी चाहिए। बाकी चलो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। रिटेल के पास 46% है और म्यूचुअल फंड जो है वो भी 15% हिस्सेदारी यहाँ पे रखते हैं। अब ये सारे पैरामीटर्स हमारे जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग में भी फिट ना बैठे, लेकिन जब हम मार्केट मोनोपोली की बात करते हैं कि भैया CDSL जो है वो एकमात्र स्टॉक है और काफ़ी हद तक ये 60 से 70% इसका जो हिस्सा है, जो डिपॉजिटरी वाला, ये रखता है यहाँ पे, है ना, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। टॉप म्यूचुअल फंड्स देखें तो इन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, 3 से 4 चीज़ें। एक तो हो गया हमारा देखिए फंडामेंटल्स, रेवेन्यू बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट बढ़िया चल रहा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि भी स्टॉक वैसे महंगा है, अभी डेट इक्विटी कर्जा कंपनी पे है नहीं, तो वैसे स्टॉक ठीक ठाक है। तो जब जैसे ही इसमें थोड़ी सी करेक्शन अगर आपको देखने को मिले, क्योंकि अब तो ये टॉप पे है, यहाँ पे देखिए 1493 इसका प्राइस है, तो करेक्शन होके ये यहाँ तक फिर वापस आ सकता है ना। करेक्शन होने के बाद ये स्टॉक यहाँ पे फिर से एक बार करेक्शन ले सकता है या फिर यहाँ तक इसका प्राइस इन फ्यूचर आ सकता है, चांसेस हैं। तो आप यहाँ पर इसको बाई कर सकते हैं, वो प्राइस आपके लिए ऑलमोस्ट ठीक रहेगा। मैं पर्सनली ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड है, जैसे ही ये करेक्शन में आएगा, ये नीचे आएगा थोड़ा, तो मैं इसको डेफिनेटली बाई करूँगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।